लाल रक्त स्वर्ण सिंहासन की काली रात थी। राजमहल की ऊंची मीनारों पर बिजली की चमक से हर पत्थर डरता हुआ कांप रहा था। महल के पिछले हिस्से की एक गुप्त सुरंग से एक 16 वर्षीय लड़का खून से सना भागता हुआ निकल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी चमचमाती तलवार थी और आंखों में वो रोशनी जो किसी का सब कुछ खो जाने के बाद ही जलती है। लियांग, भागो! ये उसकी माँ की आखिरी चीख थी जो अब भी उसकी यादों में गूंज रही थी। एक पल पहले तक वो राजमहल के भीतर था, लेकिन अब एक भगोड़ा था। उसकी माँ, जो सम्राट की खास सेवा में थी, को देशद्रोह के आरोप में मार दिया गया था। पर लियांग जानता था ये सिर्फ झूठ था। उसकी माँ ने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। उसने जो देखा था वो था प्रधानमंत्री वांग यू और रानी ल्यू का एक गुप्त संवाद, जिसमें वे सम्राट को जहर देने की योजना बना रहे थे। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रानी ल्यू ने साजिश रच दी। उस पर आरोप लगाया गया कि वो सम्राट की हत्या की साजिश कर रही है। लियांग ने उसे मरते देखा उसके सामने। अब लियांग के पास दो ही रास्ते थे, या तो भाग जाए और छिप जाए, या फिर लौटे और बदला ले। 7 साल बीत चुके थे। प्रसिद्ध न्यायप्रिय राजकुमारी यूजियान अब राज्य की असली शक्ति बन चुकी थी। सम्राट बीमार और लगभग अक्षम हो चुका था, और रानी ल्यू तथा प्रधानमंत्री वांग यू की पकड़ सत्ता पर मजबूत होती जा रही थी। राजधानी के बीचों बीच एक गुप्त सभा में कुछ सैनिकों ने अचानक एक नकाबपोश आदमी को पकड़ा। उसके पास वही तलवार थी जिसकी नोट पर सम्राट की मोहर थी। तुम ये कहाँ से लाए? सेनापति ने गुस्से से पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी यूजियान को जब खबर मिली कि कोई सम्राट की पुरानी तलवार के साथ राजधानी में पकड़ा गया है, तो उन्होंने उसे तुरंत बुलवाया। उस कमरे में जब नकाबपोश युवक को लाया गया और जब उसने अपना चेहरा दिखाया, यूजियान की आंखें चौंधिया गईं। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। लड़का बोला, जिसका सब कुछ छीन लिया गया, अब वही लेने आया हूं। उसके चेहरे पर गहराई थी, आंखों में आग। यूजियान कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे सब सच चाहिए। लियांग शेंग ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। माँ की हत्या, रानी ल्यू और प्रधानमंत्री वांग यू की साजिशें और उसके इंतजार के 7 साल। राजकुमारी को कुछ झूठ जैसा तो नहीं लगा, लेकिन प्रमाण की कमी उसे बेचैन कर गई। उसने लियांग को कुछ दिनों के लिए जेल में रखने का आदेश दिया, लेकिन उसे एक मौका देने का वादा भी किया। उधर रानी ल्यू को जब ये खबर मिली कि कोई सम्राट की पुरानी तलवार के साथ राजधानी में पकड़ा गया है, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सबूत के साथ। वो तलवार? तो फिर वो लड़का जिंदा है? उसने कांपते हुए वांग यू से पूछा। मृत को मृत ही मानो रानी साहिबा। अगर वो लड़का सच में वापस आया है, आज रात तो ही उसे अब खत्म हमें कर उसे दो। मारना होगा। सबूत के साथ। पर इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। रात को उसी जेल की कोठरी में जहां लियांग बंद था, एक गुप्त हत्यारा चुपके से घुस आया। उसके हाथ में जहर से लिपटी सुई थी, लेकिन जब उसने वार किया, वो अचानक ठिठक गया। लियांग की जगह वहां कोई और पड़ा था, लाश। ये तो पहले से मारा हुआ है। ये क्या? ये तो पहले से मरा हुआ है। हत्यारे ने पीछे मुड़कर देखा, और तभी किसी ने उसका गला पीछे से कस दिया। लाइट बुझ गई। अगली सुबह जेल खाली थी। न लियांग की लाश, न हत्यारे का कोई निशान। बस एक खून से लिखा हुआ संदेश पड़ा था। तख्त का खून अब उल्टा बहेगा। और इसी के साथ पहले एपिसोड का अंत होता है।